नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी जड़ी बूटी लाया हूं जिसे आप सब लोग कूड़ा समझते हैं। कुछ 10-5% लोग तो इसकी महत्वता को जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे एक झाड़ी, एक कूड़ा समझते हैं। हम सब लोगों ने इसे बचपन में बहुत देखा है। जब भी हम कहीं किसी मैदान में खेलने जाते थे तो इसके छोटे छोटे कांटे हमारे कपड़ों पे लग जाते थे, जो हमें बहुत परेशान करते थे। लेकिन यदि आपने आज की ये वीडियो देख ली तो आप जान पाएंगे ये झाड़ी नुमा दिखने वाला पौधा आपको कितने रोगों से दूर कर सकता है। इसका नाम है अपामार्क, चिरचिटा, लटजीरा, चीचड़ा। जगह जगह पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका प्रयोग आप अपने दांतों या फिर अपने मुंह में होने वाले किसी भी रोग को दूर करने के लिए, अपना पाचन तंत्र मजबूत करने के लिए, मूत्र संबंधित किसी भी विकार को दूर करने में, स्किन पर किसी तरीके की एलर्जी हुई है, इन सारे रोगों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और स्पेशली महिलाएं, या तो जिनको किसी भी तरीके से प्रदर रोग है, चाहे वो श्वेत प्रदर है या रक्त प्रदर है, या फिर ऐसी महिलाएं जिनकी हालिया डिलीवरी हुई है और डिलीवरी के बाद उनके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव आ गए हैं जिसको शेयर कर पाना उनके लिए मुश्किल है, तो ऐसी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए भी ये अपामार्ग आपके लिए रामबाण हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आप मुख संबंधित रोगों में इसका किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये चिरचिटा या लटजीरा का एक पौधा है और इसमें से एक लंबी शाखा निकली है। यदि आप इसे बीज से तोड़कर इसका प्रयोग एक दातून की तरह करते हैं तो या तो आपके मसूड़ों की पकड़ आपके दांतों पे ढीली हो गई है, दांतों से खून आता है, मवाद आता है, या मुंह में छाले भी हो गए हैं, तो इन सारे रोगों में अपामार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इसकी डंडी का प्रयोग, इसके तने का प्रयोग एक दातून की तरह करेंगे तो आपको मुख संबंधित सारे विकारों से आराम मिलेगा। और ऐसे लोग जिनका पाचन खराब है और उनके बार बार मुंह में छाले हो जाते हैं, उन्हें बहुत साधारण सा उपचार करना है। आप इसके पत्ते ले लीजिए, उन पत्तों को उबालिए, काढ़ा बनाइए और उस काढ़े से आप गार्गल कीजिए या गरारे कीजिए। 2 से 3 बार ही अगर आप एक दिन में गरारे करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके मुंह के छाले एकदम खत्म हो गए हैं। और यदि कहीं आप खेल कूद रहे हैं, आपके मैदान में कहीं चोट लग गई, रक्त का स्राव हो रहा है, कहीं छिल गया है, उस दशा में भी आप चिरचिटा के पत्ते लीजिए, उन्हें मसलिए, उनका रस निकालिए और उस रस को अपने घाव पर लगा लीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे? एक तो खून निकलना तुरंत बंद हो जाएगा और दूसरा आपके उस जख्म पे किसी भी तरीके से कोई एलर्जी नहीं होगी। और दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप इसके पत्तों का रस केवल किसी चोट पे लगा सकते हैं। यदि आपके फोड़े हैं, फुंसी हैं या स्किन पे किसी भी तरीके की कोई एलर्जी हो गई है, तब आप इसके ताज़े ताज़े पत्ते ले लीजिए और इसके पत्तों का रस अपने उस इफेक्टेड एरिया पे लगाइए। आप देखेंगे कि फोड़े फुंसी धीरे से बंद हो गए हैं। और अगर स्किन पे किसी भी तरीके की कोई एलर्जी है, चाहे बैक्टीरिया से है या चाहे फंगस से है, उन दोनों को ही ख़त्म करने की काबिलियत रखते हैं अपामार्क के ये पत्ते। दोस्तों, हालिया दिनों में बहुत सारे लोगों ने पूछा कि पथरी का इलाज हम किस तरीके से कर सकते हैं। पथरी के लिए हमने आपको अन्य कई उपचार बताए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपामार्क के प्रयोग से भी आप अपनी पथरी को शरीर से बाहर कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें, अपामार्क की जड़ ले लें, करीब 5 से लेकर 10 ग्राम की मात्रा में। उसे 150 ml पानी में उबालें। जब वो पानी 1/3 रह जाए, मतलब लगभग 50 ml रह जाए, तब आप सिप सिप करके उसको दिन में 2 बार पीजिए। यदि आप रेगुलर इसे 5 से 7 दिन तक करेंगे और उसके बाद आप अगर चेक करवाएंगे तो आप देखेंगे यदि छोटी मोटी पथरी है तो वो स्वयं घुल के निकल गई है, और यदि पथरी का साइज थोड़ा बड़ा है तो अपामार्क का ये काढ़ा पीने से, अपामार्क की जड़ का काढ़ा पीने से आपकी पथरी धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो गई है। और लगातार इसका प्रयोग करने से आपकी वो पथरी पूरी तरह खत्म हो जाती है। दोस्तों, अपामार्क का एक बहुत खास गुण है। आयुर्वेद में सालों साल से कास में, मतलब खांसी में इसका बहुत प्रयोग होता है। अब ऐसे लोग जिनको बहुत लंबे टाइम से खांसी चली आ रही है तो वो दिन में 2-4 पत्ते इसके लेके चबाएं और उसका रस निगल लें। यदि लगातार इस तरीके से वो अपामार्क का प्रयोग करेंगे तो देखेंगे उनकी खांसी धीरे धीरे कम होने लगी है। यदि कफ रहता है तब भी उनका कफ धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये तो बात हुई रेगुलर खांसी की, लेकिन एक खांसी होती है जिसे हम कुकुर खांसी के नाम से जानते हैं या काली खांसी के नाम से जानते हैं। ये बहुत पुरानी हो जाती है, तमाम इलाज के बावजूद भी ये खांसी जाती नहीं है।
इसके लिए आप अपामार्ग का यदि विशेष तरीके से प्रयोग करेंगे तो आपकी वो खांसी हमेशा के लिए चली जाएगी। इसको बनाने की विधि थोड़ी सी अलग है। इसमें आपको अपामार्ग के क्षार या इसके नमक का प्रयोग करना होता है। यदि आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आने वाली किसी वीडियो में हम आपको पूरी प्रोसेस बता पाएँ आप किस तरीके से अपामार्ग का नमक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, चलते चलते अब एक वो बात जो महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष है। किसी भी तरीके का प्रदर हो या फिर डिलीवरी के बाद महिलाओं की व्यक्तिगत समस्याएं, इसकी जड़ का प्रयोग उसमें बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ऐसी महिलाएं जिनको इस तरीके की कोई भी समस्या है तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनली मैसेज कर वो इसकी विधि ज्ञात कर सकती हैं। दोस्तों, ये बरसात का सीज़न है जिसमें अपामार्ग अच्छे तरीके से फलता फूलता है। हमने आपको अपामार्ग दिखाया भी। आप कोशिश करें कि उसका प्रयोग ज़रूर करें इन्हीं दिनों में। और यदि आप इसका प्रयोग अभी कर लेते हैं और आपको भविष्य के लिए भी इसे रखना है तो आप इसे उखाड़ कर सुखा कर रख सकते हैं। ऐसे सारे लोग जिनके आसपास अपामार्ग उपलब्ध नहीं है, तो वो अपामार्ग लेने के लिए या फिर कोई भी जड़ी बूटी अपने घर बैठे पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट jadibootystore.com पर लॉगिन कर सकते हैं या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत सारी बातें सीखी होंगी और आपके जीवन में ये कहीं ना कहीं काम भी आने वाली हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच पाए और इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है। दोस्तों, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।